हेलो दोस्तों, मैं हेमराज एक बार फिर से आप सभी लोगों का टॉप स्थान पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। प्यारे साथियों, देखिए जो त्यौहार है अपने ये आ रहे हैं, आपको पता ही होगा कब समय बीत रहा है। आपको कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको यार अभी तो दीपावली थी, फिर दीपावली। ठीक है, तो समय कितना स्पीड से जो है आपको दौड़ रहा है। तो इसी केस में आप ये देखिए कि मैंने क्या प्रगति करी। मैं पिछली दीपावली में मेरी क्या कंडीशन थी, आज इस दीपावली पे मेरी क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो खुद का एनालिसिस भी करिए, है ना। ये समय है प्यारे साथियों। जिंदगी देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कहता हूं और हमेशा ये बात कहता हूं कि संघर्ष जिंदगी में सबको करने पड़े, सभी को करने पड़ेंगे। ठीक है, बिना संघर्ष की जिंदगी मुझे नहीं लगता कि उसमें अच्छा स्वाद आता है। संघर्ष जिस स्टूडेंट ने किया है, संघर्ष जिस व्यक्ति ने किया, और देखिए अगर जिंदगी में संघर्ष नहीं है ना तो फिर मजा भी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं उस संघर्ष को करते हैं, मतलब जी जान से मेहनत करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं उस संघर्ष को देख के ही डर जाते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं, जी हमसे तो नहीं होगा। हमसे नहीं होगा तो बड़ा काम टेढ़ा पड़ जाता है। और जो उस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है वो बिल्कुल हीरे की तरह चमकता है। तो यही चीज मैं आपको कहता हूं, खुद का एनालिसिस भी करिए प्यारे साथियों। खुद को भी देखिए कि मैं क्या हूं, पिछली बार मेरी क्या कंडीशंस थी, मैं कितना पढ़ रहा था, क्या मेरा सिलेक्शन पिछली बार किन चीजों से मैं इस समय रुका था इसी टाइम पे, है ना। थोड़ा सा कंपेयर करिए कि उस एक साल में और आज जो ये टाइम हो रहा है, क्या मैंने कितना सुधार करा है, कितना मैंने इंप्रूव करा है, क्या मेरा लेवल पहले से बढ़ा है गिरा है। तो खुद को ये चीज देखिए थोड़ा सा, पहली चीज तो ये। दूसरा, हम इस पे बात करने ही वाले हैं। इसके अलावा मैं और कई सारी की इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, 3-4 तरीके की इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, तो आप समझिए पहले मेरी बातों को। तो मैं ये कर लेता हूं कि वो इंफॉर्मेशन आपको पहले ही दे देता हूं मैं, फिर हम आगे आपकी चीजों को कंटिन्यू करते हैं इसमें। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मैं ये लगभग चौथी बार ये बात मेरी रिपीट कर रहा हूँ, कई सारे लोग पूरे वीडियोज नहीं देखते हैं। तो वो जो मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो में शेयर करता हूँ वो आपको पता ही नहीं रहता कि वो बात तो मैं कब का ही बोल चुका हूँ। लेकिन फिर आप मैसेज छोड़ते हैं कि सर ऐसा क्या हुआ, आपने मैथ पढ़ाना, मतलब आपने दिल्ली पुलिस के लिए हमें मैथ से वादा किया था, फिर पढ़ाया क्यों नहीं। तो मैंने आपको सबको अच्छे से बताया कि वो मेरे सुपर 50 बैच के, संग्राम बैच के, चाणक्य बैच की क्लासें थी जो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो अगर एक तरफ पेड वाला बच्चा और एक तरफ फ्री वाला बच्चा, तो आप समझ रहे हैं ना कि थोड़ा सा वो कह देते हैं कि जी आप तो हमसे तो पैसे ले लिए, उनको फ्री पढ़ा रहे हैं और हमारी क्लास उनको दे रहे हैं। तो थोड़ा सा उस तरीके से क्या होता है कि एक लगता है कि यार हमने तो चार्ज करा सर को और ये फ्री में पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा होता तो हम भी फ्री में पढ़ लेते। तो मेरी मजबूरी ये हो गई थी, इस वजह से मुझे वो दो ही चैप्टर में आपको करा पाया, एक तो मैं रेशियो का करा पाया और एक मैं आपको परसेंटेज करा पाया। अब कई सारे लोग बोलते हैं उनको समझ भी नहीं आ रहा कि हम आपसे मैथ कैसे पढ़े। और देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट करता हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो लेवल है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हिसाब का है। और मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको एक ही बैच में सारी चीज पढ़ा देता, उसी में एसएससी जीडी का भी पढ़ा देता, दिल्ली पुलिस का भी, आरपीएफ का, सारे कुछ मिक्स करके आपको मैं पढ़ा देता, लो जी लो जी लो। लेकिन नहीं, देखिए कोई विद्यार्थी हमसे जुड़ा हुआ है तो हम ये चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से कि भाई उसको एक सही तरीके से हम नॉलेज दें। हमसे जुड़ा हुआ है तो उसको हम सही तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं मेरी बात अच्छी तरीके से। तो इसीलिए हमारे साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी हैं, तो मैं उनको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से ही मैथ पढ़ा रहा हूं। तो कई सारे तो लोग यही कहते हैं कि जी हम तो केवल मैथ ही पढ़ना चाहते हैं, मैथ रीजनिंग ही। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हम कंप्लीट जो है क्लास आपसे लेना चाहते हैं, जिसमें ज्योग्राफी मतलब जितना भी 50 नंबर वाला पोर्शन हमारा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी स्टैटिक वगैरह सब कुछ, और मैथ रीजनिंग सब कुछ उसमें हो, तो ऐसा हमें बताइए। और कई सारे लोग जो है ऐसे होते हैं जो कि मैथ और रीजनिंग ही पढ़ने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। एक चीज अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए होता क्या चीज है कि अभी आप हो सकते हैं कि इस लाइन में नहीं हो, नए हो। ठीक है, हम बहुत पुराने हैं प्यारे साथियों, आपको सभी को अच्छे से पता होगा। लगा लीजिए कि मैं बहुत पुराने टाइम से ही टीचिंग करा रहा हूँ, बहुत पुराने समय से ही पढ़ा रहा हूँ। पुराना समय का मेरा मतलब यह है कि लगभग ये लगा लीजिए 2016 से, जब से मैंने 12वीं पास करी तब से मैं ऑफलाइन पढ़ाता था पहले। ठीक है, उसके बाद में जो भी, तो फिर मैंने एक इंटरेस्ट था मेरा पढ़ाने का, तो मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, पढ़ाना कंटिन्यू रखा, आपको सभी को पता होगा। तो इसी केस के अंदर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर जो विद्यार्थी हमसे पढ़ना चाह रहा है मैथ और रीजनिंग, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं।
तो हमने उनके लिए एक बैच बनाया है और आप सभी को अच्छे से पता होगा उस बैच के बारे में। मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ। अच्छा, उसको बताने से पहले चलो पहले मैं उसी को बता देता हूँ। मैं ये बताता, देखिए मुझे बार बार ये बताना पड़ रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बारी बारी सी चीजें आपको बताऊं कि ये चाणक्य बैच है, आप इसको लेके अपनी मैथ रीजनिंग को एक सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कर लो ना यार। बहुत ज्यादा सोचते हो आप, हद से भी ज्यादा सोचते हो, पूरा है कि नहीं, पूरे टाइप पढ़ाए कि नहीं, वो पढ़ाए नहीं। देखिए अगर आप यहाँ दे रहे हो 2 पैसा तो भैया आपको क्यों नहीं पढ़ाएंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें पढ़ाएंगे ना। तो इस बैच को लेके आप इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, इतना नकारात्मकता रखते हो, जब तक आपका टाइम आ जाएगा फिर एग्जाम डेट भी आ जाएगी, बहुत पीछे रह जाओगे। कम सोचो, मेहनत करो, ठीक है ना। कोई भी टीचर्स होता है, देखिए सिलेक्शन हमेशा खुद के पढ़ने से ही होता है। आप कोचिंग क्यों लेते हैं, आप कोचिंग इसलिए लेते हैं ताकि आपको उस चीज का नॉलेज हो जाए, समझ रहे हो ना। तो यही चीज है, मैं चाणक्य बैच के माध्यम से आपको मैथ प्लस रीजनिंग जिसमें कंप्लीट आपको मैं करा देंगे दिल्ली पुलिस के हिसाब से स्पेशली। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर मिलेगा कहाँ, तो ये मिलेगा आपका टॉप स्थान अकेडमी के एप्लीकेशंस पे। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पेड कोर्स में जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं और इस क्लास को आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। कई सारे बोलते हैं, देखिए डाउट का एक अलग, डाउट का मैं बताऊंगा आपको। आप तो मानोगे नहीं कि एक बार आप बैच में देखना आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो अलग चीज है। मैं मेरे मुंह से भी कुछ नहीं बोलूंगा कि बोलते ना खुद की बड़ाई खुद से ही करना, वो मैं भी नहीं करना चाह रहा। आप जब देखोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, सब सीखोगे तब पता चलता है चीजों का, ठीक है। पहली चीज तो आप मैथ और रीजनिंग जो है इस चाणक्य बेस से अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां से जब आप पूरे कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, सारी चीजें आप सीख लेते हो सिस्टमेटिक तरीके से, सब कुछ पूरे कॉन्सेप्ट रीजनिंग के, पूरे मैथ के कॉन्सेप्ट, फिर बारी आती है प्रैक्टिस की। अब वादा किया है मैंने आपसे प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस के लिए देखिए मैंने, आपने देखा होगा शायद अच्छे तरीके से, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, जैसे ही आप इसके अंदर, अब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, तो आओ करते हैं रेशियो प्रैक्टिस, मतलब इसके 130 क्वेश्चन। अब जैसे आपने वहां से चाणक्य बेस से कंप्लीट जो है अगर ये सीख लिया, क्या पूरा रेशियो के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो अब हम लगाएंगे बेहतरीन वाली मैराथन क्लास प्रैक्टिस की। तो ये हम करेंगे यूट्यूब पे। तो अगर मान लो आज आप कोर्स लेते हो तो आप कहोगे सर मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा प्रैक्टिस के अंदर, नहीं हो गया। आप वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जैसे आप वहां से रेशियो कंप्लीट करो, यूट्यूब पे आओ और यहां से आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। मैं सारी जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में सिखाए वो सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस, और फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन, जैसे ये। अब ये जो क्लास है, ये क्लास चलने वाली है कल। अब कल ये कब काम चलेगी मैं आपको इसका भी टाइम टेबल बताने वाला हूं, और वो आपको मैं टेलीग्राम पे भी बता दूंगा, और जब स्ट्रीम लग जाएगी यूट्यूब पे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर आप हमें पढ़ाते नहीं हो, मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे मैं पढ़ाता किस हिसाब से हूं, ठीक है, कि कब कौन सी कैसे क्लास चलती है। तो वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में यहां से होगी हमारी बेहतरीन सी प्रैक्टिस यूट्यूब पर। ऐसे ही हमारा फिर परसेंटेज होगी, मैं आपको दिखाता हूं, सारी चीज बताता हूं आपको, है ना। कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, वो मैंने शायद इसमें भी डाला नहीं होगा, है ना, अभी डाला नहीं है। फिर इसके बाद में हम करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन की प्रैक्टिस, फिर परसेंटेज की, फिर टाइम एंड वर्क की। तो वहां से कॉन्सेप्ट सीखिए, यहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसी तरीके से कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग खत्म कर दीजिए। ये तो हुई मैथ और रीजनिंग की बात। आपको कई लोगों को कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा, कैसे पढ़ाई करें, है ना। तो प्रैक्टिस मैं ही करा दूंगा आपको यूट्यूब पे, चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चंस करा रहा हूं बस आप उनको बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, ठीक है। और कुछ और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो चीजें कर लीजिए, आपकी मैथ और रीजनिंग बेहतरीन हो जाएगी, कति जीरो लेवल से। अब कई सारे लोग बोलते हैं जी सर नहीं, हम तो जो है ना मैथ ही नहीं है बाकी चीजें भी आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे गलती से रिकॉर्डेड लिख गया है, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, मतलब जो क्लास चलेगी वो तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। ये फुल कोर्स है, इसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सब कुछ है, पूरे सब्जेक्ट है। इसी में भी सेम चीजें हैं, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की उसी हिसाब से प्रैक्टिस चलती है। और फिर इसके अंदर अब बाद में अभी हमने प्लान ये कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट इसमें सारे कंप्लीट होते हैं उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस लगाएंगे, जीके की भी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है, कंप्यूटर की भी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखिए, मैं चाहता हूं तो फिर एक महीने पे फिर दूसरा बैच, फिर दूसरा बैच, लेकिन नहीं यार, मुझे पता है कि विद्यार्थी को टाइम लगता है मेहनत करने में, है ना। तो इसीलिए मेरे लिमिटेड दो दो ही बैच है, एक सुपर 50 बैच है और एक ये बैच है, ठीक है। तो अगर आपको ये जानना है
कि सर ये किस तरीके से वर्क करता है, तो आप इस तरीके से जो है अपना इस पे व्हाट्सअप मुझे बताइए, व्हाट्सअप लिखिए, आपसे बात कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी सिस्टम है इसके अंदर। आराम से पढ़ाई करो, एक जगह रुकिए और सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़िए प्यारे साथियों, ठीक है। भ्रमित मत हो, आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हो, ठीक है ना। ये इसके बाद में मेरा एक ही बैच आएगा सिंपल, और वो आएगा गाइडेंस का। उसमें मैं पढ़ाऊंगा नहीं, केवल गाइड करूंगा आपको। वो बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, वो 10-5 दिन बाद में 1 तारीख तक आएगा। उसमें मैं केवल आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। लेकिन आपको कोर्स पढ़ना है, हमसे रीड करना है सारी चीजें, तो आप चाणक्य बैच, संग्राम बैच में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात करते हो गई। वहां पे आपको सुपर 50 भी बैच दिखेगा, जिसकी फीस आपको 10,000 दिखेगी, लेकिन वो आप उतना नहीं कर पाते, वो एक अलग लेवल का बैच होता है। उसमें मैं आपको पर्सनल गाइड करता हूँ, टिप्स करता हूँ, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन वो हमारा बैच कंप्लीट है, उसमें मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार निकालता हूँ मैं साल में, और मैं उसको उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। अब हमारा जो फोकस है वो संग्राम बैच तो चल ही रहा है, सुपर 50 चल ही रहा है, 2 बैच है अपने, और उन्हीं 2 बैचों पे हम फोकस कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। वो सारी चीजें हैं। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा ये एक चीज प्यारे साथियों कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हो, वो नया बैच आ गया, वो लाई, वो ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो रुकिए प्यारे साथियों एक जगह और मेहनत करिए, ठीक है ना। भ्रमित मत होइए, टाइम को वेस्ट मत करिए, रुकिए एक जगह और पढ़ाई करिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप आराम से कॉल करिए इस पे और बात करिए और मेहनत करिए। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अब आपको, ठीक है ना। अब हम प्रैक्टिस की तरफ उतर रहे हैं, और आप अभी बेच लेने की सोच रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ फटाफट करिए और टाइम चीज करिए, अभी टाइम है आपके पास। इसमें जितनी भी क्लास रिकॉर्डेड हो गई है, फटाफट एक एक दिन में 2-2 क्लासें देके खत्म करिए, ठीक है। अब कोई लाइव बैच चलाता है तो देखिए वो टाइम होने में, उसमें टाइम तो लगता है 4-5 महीने। तो आप देखो 4-5 महीने में वो बैच कंप्लीट होगा, ठीक है। लाइव अगर आप लेते हो तो कितना सारा टाइम चला जाता है वहां। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्लास हो गई है उसमें उनको रिकॉर्डेड में फटाफट एक दिन में 2-2 क्लास देख के खत्म करिए, साथ के साथ पीडीएफ में मिल रही है, सब कुछ खत्म करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ये मुझे थोड़ी सी देनी पड़ी थी आपको, बारी बारी से कमेंट इसी इसी चीज पे आ रहे थे, ठीक है। तो सुपर 50 बैच अलग है, वो उसमें एडमिशन सब क्लोज है, उसमें हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उसमें मैंने 50 बच्चे ही रखे हैं, वो 50 बच्चे आपने देखा होगा यूट्यूब पे। अब संग्राम बैच आपके लिए बेहतरीन बैच है, आप इसमें जुड़िए। इसमें भी गाइडेंस तो है ही, इसमें भी गाइडेंस है, ऐसी बात नहीं इसमें गाइडेंस नहीं है, इसमें भी गाइडेंस है, ठीक है। हफ्ते में 1 क्लास होती है इसमें गाइडेंस की, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए आप। अब देखिए ये हो गई हमारी आगे की बातें। अब मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ कि आने वाली कौन कौन सी इसमें वीडियोज है, वो बता देता हूँ कि आने वाले क्या क्या प्रोग्राम है जो टॉप स्थान पे चलने वाले हैं, वो देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम तो जो हमारा चल रहा है वो ये है कि पहली वीडियो हमारी ये आने वाली जीएस वाली, ठीक है। ये वीडियो आएगी, आज मैथ और रीजनिंग की है, 1-2 दिन में फिर ये वीडियो आएगी। ये आने के बाद में फिर मेरी एक अलग वीडियो आएगी वाली, और वो आएगी फिर ये वीडियो, ये आगे की वीडियो है, फिर ये वीडियो आएगी, ठीक है। ये वीडियो आने के बाद में, ये होने के बाद में फिर हमारा को आपको मैंने बता ही दिया है कि कल हम ये रखाएंगे प्रैक्टिस। कहाँ गया भाई वो, ये वाला, ये कल शाम को इसकी होगी प्रैक्टिस। कल शाम को 7 बजे ये क्लास चलने वाली है यूट्यूब पे, ठीक है, जिसमें धुआंधार मैराथन लगाएंगे और 130 क्वेश्चन कराएंगे सारे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो ये 3-4 वीडियोज हैं और ये अपनी एक क्लास है, बाकी कई सारे प्रोग्राम होते रहेंगे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ 4-5 मिनट मैंने आपकी ले ली है, और अब मैं जो है सीधा टॉपिक पे आता हूँ, और अब जो है मैथ और रीजनिंग पे बात करते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ पे रखो, ये रहा, ठीक है। चले अब इस पे आते हैं, ये सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं बातों को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे साथियों, जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि इसके अंदर हमें करें क्या। देखिए पहली चीज तो जब आपको मैं संग्राम बैच में और चाणक्य बैच में जब गाइड करूंगा मैथ और रीजनिंग के, तो वहां तो मैं इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता ही हूँ कि कैसे हमें पढ़ना है। लेकिन जो विद्यार्थी कोर्स नहीं ले पाते, वो केवल हमसे इन्फॉर्मेशन ही चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। देखिए मैथ प्लस रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप बटा टू बटा कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ी बात मेरी समझिए आप लोग। देखिए प्यारे साथियों,
अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 25 क्वेश्चन, और मैथ की बात करूं तो 15 क्वेश्चन, देखा जाए तो 40 क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, मैथ्स की बात करूं तो इसके अंदर ज्यादा अर्थमेटिक्स का पोर्शन आता है, अर्थमेटिक का पोर्शन आता है, अर्थमेटिक का पोर्शन आता है। और अर्थमेटिक की जो जान होती है वो आप सभी को पता होगा, एक तो रेशियो चैप्टर होता है इसमें अंदर, ठीक है, और एक आपका परसेंटेज चैप्टर होता है, परसेंटेज, ठीक है। अगर जिस स्टूडेंट ने एक तो रेशियो वाला और एक परसेंटेज वाला चैप्टर, ये दोनों अच्छी तरीके से कर लेता है, तो बाकी मिक्सर हो गया, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, इसके अलावा SICI हो गया, डिस्टेंस वगैरह हो गया, वो सारे इन्हीं के कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं। कई लोगों को आती नहीं है ना मैथ बिल्कुल भी, तो वो इन्हीं के हिसाब से सारी चीजें क्लियर होती है। तो 90% एरिया जो हमारा वो अर्थमेटिक का आना है इसके अंदर। आप सभी वो आके सिलेबस में कोई चेंज होता है तो वो देखने की बात है, लेकिन यही रहना है मोस्टली। तो 15 क्वेश्चन इसके अंदर आने हैं। अब कई सारे विद्यार्थियों के मन में एक हमेशा ये सवाल रहता है, और सवाल वो इस तरीके से रहता है कि यार 15 क्वेश्चंस आते हैं तो उसका लेवल क्या रहेगा। देखिए पहले साथियों, हमेशा एक चीज नोट करना, कई जगह मैं ये देखता हूं, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया इसमें तो CGL लेवल का आएगा, भैया इसमें तो CPU लेवल के क्वेश्चंस डालेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस डालते हैं और कुछ विद्यार्थियों को इस तरीके से नेगेटिव थोड़ा सा हो जाते हैं। तो देखिए यार, जो एक चीज आप जब रेलवे ग्रुप उसका आप एग्जाम देते हैं ना, जैसे SSC GD का पेपर देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो जो जिस श्रेणी में जो वो नौकरी आती है उसमें उस श्रेणी के लेवल के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। हाँ, वो अलग चीज होती है कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जानबूझ के टफ डाल दिए जाते हैं ताकि विद्यार्थी का वहां पे समय खराब हो, ठीक है, समय खराब हो, वो पीछे हो और वो बाहर हो। भाई एग्जामिनर की तो ये खासियत रहती है कि ऐसा लेवल दे कि भाई वो किसी तरीके से हम बच्चों की छटनी कर सके, अच्छे बच्चे रखे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा ये चीज कहता हूं कि आप जो लेवल है अपना, वो मॉडरेट लेवल का आप ले सकते हैं, है ना, न तो बहुत इजी ना बहुत टफ, एक मिडिल लेवल के क्वेश्चंस, लैंग्वेज बेस्ड पे क्वेश्चंस, वो सारी चीजें। तो ये जो इसका सारा जो कॉन्सेप्ट है, जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जब आपको मैं दिखाऊंगा मिक्सर एंड एलिगेशंस, रेशियो कलर क्लास होगी अपनी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लैंग्वेज बेस्ड पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और जो मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कल शाम को 7 बजे यूट्यूब पे मेरे से आपको मिलना है, शाम को 7 बजे, पहले बता देता। तो ये सारी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपके लेवल का आपको पता चला है। आप ये मत समझिए कि दिल्ली पुलिस है तो इसमें CGL का डाल देगा, नहीं, इम्पॉसिबल बात है, ये कोई फालतू ही बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। आप कांस्टेबल भर्ती कर रहे हो या इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हो, वो चीज है। तो ये चीज आपको स्पेशल थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन आपको बिल्कुल नॉर्मल बेसिक बच्चों वाले सवाल भी नहीं निकालने, आपको ज्यादा टफ सवाल में भी नहीं फंसना कि जो आपसे बन ही नहीं रहे। आपका जो लेवल है आप उस हिसाब से कर रहे हैं, और आप हमसे जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, वहां से आपको आइडिया जनरेट हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस मुझे निकालना है, ठीक है। कई सारे लोग मेरे से बुक्स के ऊपर इतना सारा पूछते हैं इस तरह, देखिए सारी बुक्स अच्छी हैं, बस आपको ये पहचानना है कि इस बुक में दिल्ली पुलिस का किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है, किस तरीके से, और वो कब आइडिया होगा, जब आप हमसे जुड़ रहे होंगे। क्या बात ये क्लियर हुई कि आपको अच्छी तरीके से? उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो अब स्कोर कैसे करें। देखिए स्कोर करने का एक चीज होता है, हमेशा मैं आपको ये चीज सीखता हूं कि आपके पास में बहुत ही अच्छा समय होता है, 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो मैथ और रीजनिंग में, मैथ में आप अच्छा समय दे सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निक होती है पेपर को करने की, सबसे पहले आप GK GS वाला पोर्शन करो, ठीक है, फिर कंप्यूटर का कर लो, फिर आप रीजनिंग का कर लो, लास्ट में मैथ को आप निपटाओ। तो अच्छा खासा समय होता है। और अगर आपने, मैं एक चीज क्लियर करता हूं, अगर आपने एक बेसिक सी सारी चीजें क्लियर कर ली, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिया पूरा बेसिक, तो देखिए आजकल लोग बहुत ज्यादा ट्रिक सीख रहे हैं। अरे मैं कहता हूं ट्रिक के पीछे मत पड़ो, ट्रिक के पीछे मत पड़ो। अगर आप जितना ट्रिक के पीछे पढ़ोगे उतने आपके लिए घातक हो जाएगा। एग्जाम में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा है कि पूछ क्या रहा है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज में परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, उनको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ये चीज। क्या चीज समझ में नहीं आता उनको, कि यार ये सवाल तो मेरे से बन रहा होता है, जब कोई टीचर करा रहा होता है तब वो, अरे यार ये तो ऐसा सवाल होता था, मतलब कि वो लैंग्वेज ही नहीं समझ पाया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको उसके बेसिक सीखने होंगे, फिर उसके लैंग्वेज को सीखनी होगी,
ठीक है, तो इतना मत फंसो कि आप पहले डायरेक्ट, अभी धीरे धीरे अपनी स्टेप को बढ़ाओ। पहले कि मैं ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दूंगा, डायरेक्ट पढ़ दूंगा, डायरेक्ट मन में सोल्व कर लूंगा, वो चीजें बाद की है। पहले अपना एक स्टेप पकड़ो, बेसिक सीखता हूँ, लैंग्वेज क्या पूछ रहा है, वो लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं उसका मीन समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या क्या रहा है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसीलिए बेसिक पे जोर कमांड रखनी है। बेसिक आ रहा होगा तो लैंग्वेज कितनी भी घूम जाएगी, आप उस क्वेश्चन को अपना बेसिक फंडा यूज करके आप सोल्व कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिक पे ज्यादा फोकस करना है। ये मैंने चाणक्य बैच में और संग्राम बैच में दबा के सिखाया है आपको, आप देखना। और जब मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो आपको सिखाऊंगा लैंग्वेज पढ़ के कि किस तरीके से लैंग्वेज की रीड की जाएगी क्वेश्चंस की, और फिर हम इसको सोल्व करना है। और अब आप तो कंप्यूटर में पेपर रहेगा, आपके हाथ में तो एक पेज रहेगा रफ टाइप का, तो क्या पूरे क्वेश्चन को लिखना जरूरी है पेपर में, या कितना लिखे, वो भी सारा चीज प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। क्लियर हुई बात? तो पहली चीज, बुक्स आपके पास कोई सी भी हो, बेसिक आपको सीखना है, अच्छी तरीके से लैंग्वेज पढ़नी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। फिर तीसरा खेल आता है थोड़ा सा कैलकुलेशन का। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर मैं 23 से 26 को गुणा कर दूंगा ना, तो वो इतना ही सोचते हैं, वो गुणा तो कर लेंगे, फिर उनको जोड़ भाग में, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर वैसे रहता है, ऊपर से दबाव रहता है, मतलब दबाव रहता है, प्रेशर क्या, दबाव एक तरह से आप देसी भाषा में समझाऊं तो एक तरह से तनाव, दबाव रहता है यार, समय हो पाएगा कि नहीं, जल्दी कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे क्वेश्चन ना छूट जाए, नेगेटिव मार्किंग, गलत आंसर ना लग जाए, वो सारी चीजें। तो थोड़ा सा है जो हमें कैलकुलेशन पे भी वर्क करना होगा। और कैलकुलेशन में हमें कैसे वर्क करना होगा, जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो उस केस में मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा, है ना, कि हमें कैसे कैलकुलेशन पे भी थोड़ा करना है, सारी चीजें सीखनी होगी सिस्टमेटिक तरीके से। तो थोड़ा कैलकुलेशन करिए, लैंग्वेज समझिए, प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी हल्की, मतलब हल्की का मेरा मतलब ये है कि बेसिक बेसिक चीजें आपको सीखनी होगी स्टार्टिंग में। फिर जब आपका एक बार रिदम बन जाएगा, फिर आप दबा के क्वेश्चन निकालो, आपको देखना मजा आएगा। प्रैक्टिस हम करते हैं ना, तब प्रैक्टिस देखना हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज क्लियर हुई आपको। मैथ में तीन चीज, सबसे पहले बेसिक, फिर लैंग्वेज, फिर कैलकुलेशन, और फिर क्वेश्चंस को पढ़ना आना अच्छे तरीके से समझा रहा है, और फिर कितना कॉपी में लिखना है उस पेपर क्वेश्चंस को, और कितना मन में सोल्व करना है, ये सारी प्रैक्टिस का ही खेल है। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि जी मैं टीचर पढ़ाता है तो मैं उस केस में अच्छा खासा समझ लेता हूँ, लेकिन बाद में मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, जब टीचर पढ़ा रहा है तो आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपका माइंड तो ठीक है, आप समझ पा रहे हो, अच्छे से चीजें से पकड़ पा रहे हो। अब कमी कहाँ आ रही है, वही लैंग्वेज वाली, लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे हो ना, तो वही मैं आपको कहता हूँ, थोड़ा समझोगे, टाइम दोगे, सब सीख जाओगे। चौथी चीज, आपको हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा, तब जाके चीजें होगी। पांचवी चीज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढने होंगे, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा तो बताऊंगा कि एग्जामिनर जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, वहां से आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारी चीजें आपको बताता हूं। तो स्कोर कैसे करें, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आती है। तो देखिए, स्कोर बाद की चीज है, पहले आप अपनी गलतियों को सुधारिए। ठीक है, सपना ले रहे हैं, पूरा का पूरा सपना सोच रहे हैं कि यार पूरे में से पूरे करूंगा, गलतियां, लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हो, कैलकुलेशन ठीक नहीं है, क्वेश्चंस आ रहा है तो क्या कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर रहे जा रहे हो, तो फिर क्या फायदा भाई। जब आप क्वेश्चन बना ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन वीक है, फिर क्या फायदा। तो इसलिए कैलकुलेशन को भी हमें अच्छा करना, कैसे करना होगा सब सिखाते हैं, सीखेंगे, बेच में तो सिखा ही रखा, सब कुछ होगी क्लियर डिटेल स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, हमेशा ये मत सोचिए पहले कि मुझे 15 में से 15 ही करना है, ये कभी नहीं सोचना है कि मुझे पूरे में से पूरे करेगा। उस पूरे में से पूरे करने के चक्रों में नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग में फंस जाओगे। जो क्वेश्चंस हो रहे हैं दबाव में आके, वो भी क्वेश्चन गलत कर रहे होंगे। कई बार होता है ना ऐसा, अरे यार ये था क्या स्टेप, ये छूट गई, जबकि वो क्वेश्चन आपको आ रहा होता है। तो उस चीज से आपको बचना है। क्लियर कट हो गई ना बात। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहले मैंने आपको 3-4 स्टेप्स बताई, वो सीखो, फॉलो करो, फिर बाद की बात है कि कितना स्कोर करना है, किस हिसाब से करना है, वो सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। ये क्लियर होगा। खेल दूसरा आता है रीजनिंग में। रीजनिंग में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनकी आप दबा के प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से ये आता है कि यार शायद कर पाऊंगा कि नहीं, जैसे एनालॉजी हो गया, सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना, ये होता है ना। तो ये इस तरीके के कुछ 2-4 चैप्टर्स और होते हैं जो थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, जैसे आकृतियों वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, वो भी सही लगता है। तो वो सारी चीज रीजनिंग तो पूरी ही आपको पता है प्रैक्टिस पे है। जितने क्वेश्चंस लगाओगे, फंसोगे क्वेश्चनों में, उतना ही आपके लिए फायदा है। तो मैं जब रीजनिंग की भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आपको मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, है ना। और रीजनिंग में आप कर सकते हैं, 2-4 चैप्टर ऐसे होते हैं
जिनमें आप प्रैक्टिस भी करते हो फिर भी लगता है पता नहीं यार कहाँ से क्वेश्चन टपक सकता है इसके अंदर, मुश्किल कर देगा। लेकिन डरना नहीं है, ऐसे डरोगे सोचोगे तो फिर स्कोर नहीं हो पाएगा, ये बात समझो। और मौका है, इसको आपको अच्छे से भुनाना है। और रीजनिंग के अंदर देखिए पहले 35 क्वेश्चंस थे, अब 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और पिछली बार हमने क्या देखा, पिछली बार ये देखा कि आकृतियों के भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसका कारण क्या आकृतियों के भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि आकृतियों में रीजनिंग में ज्यादातर स्टूडेंटों की रीजनिंग ठीक रहती है। लेकिन क्या है कि एग्जामिनर ने देखा कि यार अगर मैं नॉर्मल तरीके से जैसे ये देता हूँ क्लॉक वाले क्वेश्चंस तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन हम फिगर वाले क्वेश्चंस देते हैं ना जिसमें अंदर बच्चे में कंफ्यूजिंग पैदा हो, है ना, डाउट में हो। और जब कंफ्यूजिंग में पैदा होगा तो अपने आप समय खराब कर देगा वहीं पे रीजनिंग में, ठीक है, और वो बाहर हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा समझिए प्लानिंग को, एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी को भी हमें समझना होगा कि वो क्या चल रहा है, तो हम वो एक स्टेप बढ़े तो हम 2 स्टेप बढ़े, इस हिसाब से हमें चीजें सीखनी है। मैं रीजनिंग की दबा के आपको प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पे, जब आप देखना। और जल्दी ये क्लासेस जो शुरू होगी प्रैक्टिस सेशंस की, फिर बताता हूं मैं दबा के प्रैक्टिस जो है आपकी यूट्यूब पे कराने वाला हूं। मेरी कितनी भी बाकी क्लासेज है जितने भी टीचर्स की है वो आपकी ऐप पे चलेगी, ठीक है। तो 100 शब्दों की एक बात कहता हूं प्यारे साथियों, आज के टाइम में स्पेशली आप ये देख लीजिए कि सारा सिस्टम चलाने के लिए देखिए आप ये देखिए कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपनी वो कर दे कि हाँ भाई मैं फ्री में सब कुछ कर दूं। इम्पॉसिबल होता है दोस्तों, नेट भी होता है, स्टूडियो चार्ज भी होते हैं, कई सारी चीजें होती है, तो आप समझिए इस चीज को, ठीक है। स्टूडियो चार्ज का मतलब बाकी आइटम्स में लगते हैं ना खर्चा, दो तो वो चीजें हैं। प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें अच्छे से होगी, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मात खाओगे। बोलते ना प्रैक्टिस जितनी होती है इंसान की वाक्य में निखरता है। आप 10 दिन मैथ की प्रैक्टिस मत करो और आप 10 दिन लगातार मैथ की प्रैक्टिस करो, फिर 10 दिन छोड़ दो। जब आप 10 दिन कंटिन्यू मैथ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो 8वें 9वें दिन देखना आपको क्वेश्चन तुरंत ही कहीं में तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ ये स्टेप ये। और जब आप 10 दिन गैप छोड़ो फिर वापस 11वें दिन आओ, आपको लगेगा पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ रहा होता है। तो इसीलिए कह रहा हूं, तो रीजनिंग में मैं बता रहा हूं एक ही मंत्र है सीधा, प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन सोल्व करिए। 10 क्वेश्चन सोल्व करके ये मत लगाइए कि मैं बिल्कुल सब कुछ आ गया मुझे। कई लोगों की एक चीज गलत आदत देखता हूं, 10 क्वेश्चन देखता है आता है फिर प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, वो गलत बात है। तो आपको आ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसकी आ रहे हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कर रहे हो करते जाओ। लेकिन ये मत छोड़ो कि मैं तो कर लूंगा यार, ये तो इजी चैप्टर है, ये तो रीजनिंग मैथ का इजी चैप्टर कर लूंगा यार, वो तुम्हें बहुत पीछे धकेल रहा है। इसका मैं भुक्तभोगी भी हूं, आपको पता होगा। एक एग्जाम दिया था मैंने, उसके अंदर ये सोच रहा था मैं कि यार मेरी मैथ तो बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, ठीक है, ऐसे 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 इसी में इसी जोश के अंदर प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, प्रैक्टिस करा नहीं, क्वेश्चन नहीं हो पाए। कॉन्सेप्ट तो को सोल्व कर रहा था, कैलकुलेशन में मात खाया जा रहा था पीछे 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 पीछे। तो वो सारी चीजें हैं, मुझे याद है 2017 की 16 की बात है, ठीक है ना। तो फिर मैंने इस पर ध्यान दिया और फिर आपके सामने आज हूँ मैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, पढ़ा ही रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीजें हैं प्यारे साथियों, और उम्मीद है कि मैं आप कई सारे नए विद्यार्थी होंगे तो आप पुराने वीडियोस देखिए हमारे, समझिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ओके, अब मुझे आज्ञा दीजिए और मिलता हूँ एक नए वीडियो में। वीडियो लंबी हुई है तो चैनल अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और उसको फैला भी दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, नमस्कार।